क्लास 9 हम गिल्लू की कहानी पढ़ रहे हैं। यह आपके संचयन पुस्तक की पहली कहानी है। गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी का नाम था। महादेवी वर्मा रचित यह कहानी है। ये आत्मघटित कहानी है। इसमें उन्होंने अपने साथ एक छोटे से जीव का वर्णन किया है जिसे उन्होंने पाला था। तो कहानी का पहला भाग लगभग मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से महादेवी वर्मा जी को यह गिल्लू गमले में चिपटा हुआ मिला। फिर वहाँ से उन्होंने उसे बड़े धीरे से हौले से अपने हाथ में उठाया, अपने घर पे ले आई और अपने घर के अंदर उन्होंने एक झूला जैसा डलिया लगा दिया और उसका इलाज भी किया और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गया। अब कहानी के आगे बढ़ते हैं। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो जब भी महादेवी वर्मा लेखन कार्य करती तो गिल्लू चाहता था कि वो उनके साथ खेले, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई और तो था नहीं, तो वो लेखिका के साथ खेलना चाहता था। इसीलिए वो काफ़ी अच्छा उपाय करता है। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो लेखिका के पाँव से वह चढ़ जाता। काफ़ी हल्का फुल्का होता है गिलहरी। वो पाँव से चढ़ जाता और पर्दे के ऊपर चला जाता, फिर उतरकर उसके पाँव से नीचे आ जाता। तो ये बार बार वो करता जब तक कि लेखिका उसे उठती नहीं पकड़ने के लिए। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। तो जब मुझे कार्य करना होता तो एक लिफाफा जो पहले आता था, बिल्कुल ऊपर में एक हल्का सा खुला और बंद करने का स्थान होता है, वहाँ पे उसके 2 पंजे बाहर होते और सिर बाहर होता, बाकी वो लिफाफे में उसे भर देते। लघुघात यानी छोटा सा जीव। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता और इसी तरह से मैं उसे खड़ा करके अपने टेबल पर रख देती और वह काफ़ी देर तक मुझे देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। तो जब उसे भूख लग जाती तो वह चिक चिक की ध्वनि निकालता और लेखिका उसे काजू या फिर बिस्किट देती और वह उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। तो गिल्लू यानी कि गिलहरी के जीवन का पहले साल का पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो बसंत ऋतु आते ही नीम की जो पुआर होती है, छोटी छोटी नीम की जो फल लगते हैं, उसकी खुशबू, चमेली की खुशबू लेखिका के कमरे तक आ रही होती और बाहर में जो गिलहरियाँ घूमती थी वो खिड़की के पास आकर चिक चिक करती और गिल्लू को न जाने क्या बोलती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है और गिल्लू अपनी बिरादरी के गिलहरियों को देख करके उस खिड़की के पास बैठकर चिक चिक करता और उसे अच्छा लगता बाहर देखना। तो उसकी इच्छा होती होगी बाहर जाने की। तो लेखिका ने सोचा कि अब इसे मुक्त कर दिया जाए, मतलब इसे बाहर जाने दिया जाए। अगर ये बाहर जाएगा, उनके साथ खेलेगा तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तो जिस तरह से जाली लगी हुई थी तो इसका एक कोना लेखिका ने खोल दिया ताकि गिलहरी इससे बाहर जा सके, फिर अंदर आ सके। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो उसे बड़ी खुशी हुई। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। तो कुत्ते बिल्लियों से भी बचा कर रखती थी गिलहरी को। उन्हें डर था कि कहीं ये उस पर हमला न कर दे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। तो घर में काफ़ी आवश्यक कागज पत्र थे, क्योंकि लेखिका लेखन कार्य करती थी, इसीलिए वो जब भी घर से बाहर जाती तो कमरा बंद करके जाती। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। तो लेखिका जब जाती तो कमरा बंद करके जाती, परंतु गिल्लू उस खिड़की की जाली से बाहर निकल जाता, खेलता कूदता और जब लेखिका के आने का समय हो जाता तो वो उसी जाली से भीतर आता और आकर लेखिका के पैर से सर तक चढ़ जाता, फिर सर से पैर तक उतर जाता। तो यह उसे क्रम बहुत अच्छा लगता। यह उसका खेल था लेखिका से अपने प्रेम को प्रकट करने का।
मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो सुबह सुबह जब मैं चली जाती, लेखिका अपने काम पे जाती, ये रहा लेखिका का चित्र और ये है छोटा सा प्यारा सा गिल्लू। तो लेखिका जब काम पे चली जाती तो गिल्लू मतलब घर से बाहर खेलने कूदने चला जाता और अपनी गिलहरियों के बीच में नेता बनकर इस डाली से उस डाली कूदता और खेलता। और जैसे 4 बजते शाम हो जाती है, मेरे आने का समय यानी लेखिका के आने का समय होता, वह खिड़की से अंदर आ जाता और आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। तो गिल्लू जो था वो काफ़ी प्रेम करता था लेखिका से और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए वह हमेशा लेखिका को चौंका दिया करता था, डरा दिया करता था और उसे ये खेल काफ़ी अच्छा लगता था। तो वो इस खेल को खेलने के लिए क्या करता था, किसी फूलदान के पीछे छिप जाता था, कभी पर्दे की जो चुन्नट होती है उसके पीछे या कभी सोनजीही की पत्तियों में, जहां आज लेखिका उसे तलाश रही है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो लेखिका बताती है कि उनके साथ बहुत से पशु पक्षी हैं, उन्होंने बहुत से पशु पक्षियों को पाला है और उनके साथ लेखिका का काफ़ी लगाव, काफ़ी प्रेम भी है, परंतु उनकी थाली में किसी की हिम्मत नहीं होती थी खाना खाने की। और गिल्लू जो है वो उनकी थाली में आकर ज़रूर खाता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, मतलब गिल्लू इनमें से सबसे अलग था, एक अपवाद की तरह था वो। मतलब ये नहीं जैसे कि होता है ना कोई हम लोग नियम वगैरह मानते हैं, तो वो उस प्रकार के नियम में बंधा हुआ नहीं था। वो अपने प्रेम को दर्शाने के लिए लेखिका के थाली से भी खाने के लिए आ जाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। तो वो उसकी जो लेखिका की जो खाने की थाली होती वह उसमें ही बैठ जाना चाहता, क्योंकि उसे खाने की इच्छा होती लेखिका के साथ। और वो जैसे देखता कि लेखिका खाने के कमरे में जा रही है तो वो कूद फांद करके वहाँ आकर टेबल पर चढ़कर बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तो यहाँ पे लेखिका ने उसे थाली में ना बैठ करके पास में बैठना सिखाया और थाली से वह चावल का एक एक दाना उठाकर खाता। कौन? गिल्लू। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाने के सामान में उसे काजू सबसे प्रिय था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। तो अगर उसे काजू ना मिले गिल्लू को तो वो बाकी की चीज़ें नहीं खाता था और अगर आप खाने को दो तो वह फेंक दिया करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी बीच एक बार लेखिका जब आ रही थी अपने कॉलेज से, तो वहाँ से उन्हें आते वक्त मोटर दुर्घटना में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया उनका छोटा सा, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया और वो हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक रहीं। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो जो घोंसला उसका बना हुआ था, उसका घर, वो उसी में जाकर वापस बैठ जाता। वो जब गेट खुलने की आवाज़ सुनता तो उसे लगता कि लेखिका आ गई। जब वो देखता लेखिका नहीं है तो उसी गुस्से से, मारे गुस्से के कि लेखिका कहाँ चली गई, क्यों नहीं आ रही है, वो गुस्से से जाकर फिर से उसी झूले में यानी कि उसका घोंसला उसमें जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। तो सब कोई उसे काजू देते थे कि शायद ये काजू तो खा लेगा, लेखिका यहाँ नहीं है तो, लेकिन वह उसे भी नहीं खाता क्योंकि वो लेखिका को ढूंढता रहता था। मेरी अवस्था में वह
मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नंजे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो जब लेखिका अब हॉस्पिटल से घर आ गई और अस्वस्थ थी और जब वह लेटी रहती या सोई रहती तो तकिए पर गिल्लू चढ़कर बैठ जाता और उसके सिरहाने पर बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से उसके सिर को सहलाता और बालों को इतने धीरे धीरे से सहलाता कि लेखिका को ऐसा लगता कि जैसे उसकी कोई सेविका उसके पास बैठी हो। और जब वह हटता तो तुरंत लेखिका को एहसास होता कि जैसे उसकी वह सेविका यानी परिचारिका वहाँ से उसके सामने से हट गई हो, क्योंकि हाथ का सहलाना उसे काफ़ी अच्छी तरीके से अनुभव कर पाती। तो यहाँ तक अब आप आज की कहानी लेखिका ने बताया कैसे गिल्लू के साथ उनका प्रेम था, कैसे वो गिल्लू को पाल पोस रही थी और गिल्लू का लेखिका के साथ खास अट्रैक्शन, खास आकर्षण था, काफ़ी गहरा प्रेम था। अब बाकी की कहानी हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास 9 धन्यवाद।